यो वेलकम बैक टू द ब्लॉग। कैसे हो तुम? बढ़िया हो गए? मैं भी एकदम बढ़िया। आज है डे 6 इन बिहार और आज हमारे घर में ऐसी छोटी मोटी सी एक पूजा है। अदरा पावन कहते हैं उसको, हमारे यहाँ पावन बोले तो हमारे यहाँ पावन होता है ना, पावन पावन को पावन बोल देते हैं, कुछ एक्सेंट चेंज कर देते हैं और कुछ इतनी बड़ी बात है नहीं। और इसमें पूड़ी खीर और ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें पकवान बनते हैं, भगवान की पूजा की जाती है और जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो पूजा करते हैं। तो हमारे घर में बुजुर्ग तो है नहीं, बड़े हैं, तो मम्मी पापा पूजा करेंगे, मम्मी या पापा चाहे दोनों में से जो करें। एंड यहाँ पे देखो नानी जो है पूड़ी पका रही हैं, दाल की पूड़ियाँ यहाँ पकाई जा रही है। दाल की पूड़ियों का बड़ा महत्व है हमारे मिथिला में, बहुत ज़्यादा ही महत्व है। अगर आप देखें तो ये सरसों के तेल में बनना है, रिफाइंड में भी नहीं। हमारे यहाँ ये तो सरसों के तेल में बनाया जाता है, वो रहा सरसों का तेल। नानी यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हैं और ये दाल की पूड़ियों का बहुत ज़्यादा इतना हमारे यहाँ महत्व इसलिए है क्योंकि जब क्या कहते हैं नई नई बहू शादी के बाद ऐसे आती है तो वही पूड़ी पका के आती है। न बेटी जब अपने मायके जाती है तो भी वो पूड़ी पका के जाती है। कोई कहीं जाता है तो ऐसे पूड़ी खीर पका के लेके जाता है, स्नेश कहते हैं हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ इस चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारा जो कल्चर है ना इन टर्म्स में बहुत ज़्यादा रिच है। कुछ ऐसा अच्छा होता है तो दाल की पूड़ी अवश्य पकती है। और खीर तो चलो खैर वो आपका ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सब्जी बनाओ, जो बनाना है बनाओ। जनरली पूरी के साथ खीर ही बनती ये है। और आज चली गई थी लाइट। और मेरी किस्मत देखो, मैं इतने देर से ना बेचारा मैं गर्मी में सोया हुआ था, ठीक है। आदमी को इतनी गंदी नींद आ रही थी, दिखाया मैं, ये देखो। और ये नई बहू, ये छोटा वाला जो है नानी के लिए है। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आओ। और हमारे यहाँ एक और चीज़ है, आपको नहीं पता होगी या फिर आपके लिए नहीं होगी, हमारे यहाँ भगवान को पान भी चढ़ता है। ये पापा यहाँ हो गए हैं, आज सामान लेके आए हैं, मिठाइयाँ लाए हैं, मिठाई चून और केले के पत्ते पे चढ़ता है। केले के पत्ते का भी बहुत महत्व है हमारे यहाँ पूजा पाठ में। ये देखिए सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो उसमें भी केले का पत्ता ज़रूर से इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे पापा पान लगा रहे हैं भगवान के लिए, तो प्रॉपर बढ़िया पान लगे उसमें। और ये देखो पूरा पान लगता है। ये जो है इससे सरत कहते हैं ना, सरोता, ये सरोता कहते हैं। इसमें सुपारी कटती है, यहाँ पे एज है ना ये शार्प रहता है, इसका नहीं है उतना। यहाँ पे सुपारी रखा जाता है, उसको ऐसे लगाते हैं और कट के ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पापा पान लगा रहे हैं आज। तो सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब के साथ हमारे दिन की शुरुआत हुई है। ऑल्दो मेरा दिन पॉजिटिव नहीं था क्योंकि लाइट चला गया था और इस कमरे में मैं गर्मी में सोया हुआ था। मैं सो के उठ के गया वहाँ पे 15 मिनट बैठा हूँ, लाइट आ गई है। खैर कोई बात नहीं, ये सब होता है ज़िंदगी में, अप डाउन लगा, कभी अप कभी डाउन। फिलहाल करते हैं नाश्ता, राघव करेगा अभी ब्लॉग एडिट। उसको मैंने काम थोड़ा थमा दिया है कि भाई तू कर एडिट कर। और मेरी शॉर्ट वीडियोस भी आती है मेरे इंस्टाग्राम पे, तो जिन्होंने मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा या वहाँ जिनको मेरा हैंडल नहीं पता, यहाँ मेरा हैंडल होगा राहुल यादव _19_ ऐसे ही कुछ है क्या। शेट भाई मैं अपना इंस्टाग्राम बोलिया तो यहाँ आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा याद से। प्लीज़ भाई हर बार तो भूल जाता है ये चीज़। यहाँ लिख दे एडिटर, लिखो इधर जल्दी गाइस, वहाँ जाकर भी फॉलो करो। आपको वहाँ शॉर्ट वीडियोस मिलेंगी, फ़नी वीडियोस मिलेंगी, मज़ा आएगा। मीम रेफरेंसेस मिलेंगी जो है हमारे डायरेक्ट व्लॉग्स से। जो मेरे व्लॉग की ऑडियंस है वो जाओ शॉर्ट्स पे और रील पे दबा के प्यार बरसाओ। गाइस पता है आज सुबह मैं यहाँ उठ के आगे बैठा, मेरा राधा बैठी हुई थी बगल में, मम्मी नानी और रूबी थी किचन में थी। तो मम्मी कुछ बोली तो नानी धमका दी, जैसे मम्मी इन सब का मजाक उड़ा के धमका नहीं देती वैसे ही धमका दी। ऐसा होता है, हम सब बाहर बैठे, हम सब ऐसे। वहाँ किचन में नानी बैठी हुई थी, मम्मी अंदर थी, रूबी दी भी अंदर थी, मैं राधा राघव यहाँ बैठे हैं। नानी धमका रही है मम्मी पर, हम ऐसे बड़ा साल भर डांटती रहती हो। क्या है, मम्मी को भी डांटने वाला नहीं है। सेम गोज विद पापा। लेकिन पापा को जो डांटते थे वो अभी हमारे बीच रहे नहीं, अब मम्मी को जो डांटती है वो नानी डांटती। ऐसा साल में एक आध ऐसा इंसिडेंट मिलता है ना, तो यार मजा आ गया, गुड है भाई, डांटो। ये देखो नानी पूड़ी छानना सिखा रही है रूबी थी। तो ये देखो भाई पापा ने पानी भी लगा दिया, तो मीठा पानी भी लगा देना मेरा। क्या खर? ये सब मम्मी से मांगो, मुझे क्या पता खर क्या होता है। मैं किसी खर को नहीं जानता। पापा मीठा पान लाया हमारे लिए। हेलो, ये देख लो जितनी भी लड़कियाँ वीडियो देख रही है, पान खाता तुम्हारे मुंह में ना सुपारी थूक देगा किस करते हुए। भाई हमारा पूजा घर यहाँ मम्मी ने पूजा की है अभी। और एक चीज़ आप देखेंगे तो ये देखो, जैसे मैं कह रहा था कि आम है, लड्डू है, खीर है, पान है, मतलब पूरा फुल मील होता है। एक तरीके से पूरा मील चढ़ाया जाता है। तो आप लड्डू से शुरुआत कीजिए, आप आम खाइए, फिर आप क्या कहते हैं खीर खाइए, भगवान के लिए जो कहा जाता है, फिर अंत में पान खाइए। क्योंकि हमारे मिथिला का कल्चर है कि खाना खाने के बाद सुपारी या पान दिया ही जाता है
और उससे क्या होता है ना कि वो हो जाता है, मतलब होता है कुछ समझ नहीं आ रहा वर्ड मेरे को, शुद्ध हो जाता है। तो पान हमारे यहाँ बहुत शुद्ध माना जाता है। यहाँ पे पानी दिया गया है तो प्रॉपर एक तरीके से भोग और प्रॉपर मतलब ऐसा। और आप सब भी हाथ जोड़ो, बहुत रक्षा करते हैं महारानी। और एक तरीके से आप देखेंगे तो उनको पूरा भोग लगाया गया अच्छे से। ये हमारे कुल देवी देवता हैं और उनके ऊपर ये छां रहता है एनी टाइम। और आप देखना ये कभी हिलना नहीं रुकता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इसका हिलता ही रहता है। ये छां कभी नहीं रुकता। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात लगती है मुझे। इसको माँ का झूमर, हाँ झूमर कह लो, जो कह लो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ हिलता रहेगा। ये कभी शांत नहीं रहता है, कभी नहीं। और यहाँ हमारे शिव पार्वती जी विराजमान हैं, माँ दुर्गा हैं, गणपति बप्पा हैं। तो ये हमारा पूजा रूम है और आज हमारे कुल देवी देवता की पूजा हुई है। हाथ जोड़ते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। आप भी आशीर्वाद लीजिए, आपकी भी तरक्की हो, बरकत हो, सब खुश रहें, आपका परिवार सेहतमंद रहे। जय माँ काली। मम्मी अंदर पूजा कर रही है तो ये यहाँ बैठा हुआ है, ये अंदर नहीं घुसता है, यहीं बैठता है। गुड बॉय। मम्मी जब तक पूजा करेंगी तब तक यहीं बैठा रहेगा बाहर, मम्मी की निगरानी में। मम्मी का वो है, ये द्वारपाल है। गाइस आज का जो स्पेशल खाना बना है वो देखिए आप, ये है, दिख रही है आपको थाली, ये खीर जो मैंने आपको पहले दिखा दिया था, दाल की पूड़ियाँ हैं, साथ में आलू की सब्जी है जो मम्मी ने बनाई है। आफ्टर दिस यू विल हैव आम, एप्पल, मैंगो, या दिस वन गुड, स्पेशल मैंगो। और इस आम की खास बात पता है क्या है, जो बाहर आपको पेड़ दिख रहा है ना वहीं से तोड़ा है, उसको कहीं से खरीदा नहीं है। फुल ऑर्गेनिक, फुल एकदम ऐसा कि वाह, फुल टू भटांग वाह। नहीं बता रहा हूँ, मैंने इतनी अच्छी आलू की सब्जी आज से पहले अपने घर में नहीं खाई थी। ये देखो बहुत स्वाद है। मैंने बाहर भी नहीं खाई। मैंने कहीं नहीं खाई। हमारे यहाँ की पता है क्या रीति रिवाज है, परंपरा है कि जब दूल्हा शादी करने के लिए आता है ना, उसकी बारात आती है, जितनी भी इधर लड़के वाली साइड फीमेल्स होती हैं तो गीत गाती है और गीत में गाली देती है दूल्हे को, उसकी बहन को। ऐसे गंदा नहीं, ये तेरी माँ का, तेरी बहन का, ऐसे नहीं, मतलब गीत में प्यार से। जब श्री राम जी आए थे मिथिला सीता मैया से शादी करने के लिए, तो श्री राम जी को भी ऐसे ही बैंटर वे में आज, समझ रहे हो, तो लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए तो वो बाण उठा लिए, मेरे भैया श्री राम जी को गाली दी, ऐसे कैसे, मैं इनको वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, मार दूंगा। गुस्से में रहते थे ना वो लक्ष्मण जी। तो फिर श्री राम जी समझाए कि ये मिथिला का कल्चर है, यहाँ पे यही होता है, ऐसे ही होता है। तो हमारे यहाँ का कल्चर है। तो श्री राम स्वयं शादी करने आए थे तो उनको भी यहाँ पे गालियाँ पड़ी। गाइस अभी हम बैठे थे तो नाना की ऐसी बात छिड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या आता है ना कि ऐसे पूड़ी उड़ी पकती है ना, तो थोड़ा सा जो नहीं और हमारे बीच रहे ना उनको चढ़ा देते हैं। वो चढ़ा दिया और मम्मी ने मन में रखा धन्ना को नाम लेके कि आना भोग ले, अपना भोग लगा लेना। मम्मी ने क्या, इतने में कौवा आ गया और वो नीचे देखने लग गया, तो मम्मी ने ना भोग बाहर रख दिया। तो कौवा लेके सीधा जहाँ दादा का दाह संस्कार सब हुआ था वहाँ ले गया उसको। सोचो तो ऐसी दादा की बात चल रही थी। नानी एक बात बताई कि जवानी के टाइम के नाना का, एक बार क्या हुआ, हमारे यहाँ से ना इस तरफ से ऐसे ट्रेन निकलती है, उधर नानी के घर से दिखता है, ठीक है। तो और नानी के घर से रेलवे स्टेशन दूर है, ट्रेन भी दूर है। एक बार क्या हुआ, ट्रेन आई और यहाँ पे होल्ड करते हैं हमारे गांव के कोने पे, और वहाँ से अच्छा खासा गैप होगा, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर का लमसम, ठीक है। दादा साइकिल से ट्रेन से पहले पहुंच गए, ठीक है। ट्रेन चल रहा है और आगे आगे दादा साइकिल चल रहे थे, इतने साइकिल चला रहे थे। और चलती साइकिल में, बगल में ट्रेन चल रहा है और बगल में दादा साइकिल एकदम तेजी में चला रहे हैं, और चलती साइकिल से सीधा ट्रेन में कूद गए। और हैंडल होता है ना, वो पकड़ के अंदर। और उनके चेले चपाटे जानकार थे और इतना उनका इस एरिया में था चलता चलती, उनको पता था कि किसका साइकिल है। लोग सब उठा के और वहाँ स्टेशन के पास, दुकान के पास संभाल के रख दिए कि जब वापस आएंगे ये ट्रेन से तो यहाँ से साइकिल लेके चले जाएंगे। और जेन्युइनली वहाँ से जब वापस आते थे तो उनको पता रहता था कि कहाँ साइकिल रखना है, वहाँ से साइकिल उठाते थे और वापस आ जाते थे। सोचो ना, साउथ मूवी का एक्शन सीन लग रहा है भाई, कि ट्रेन से तेज साइकिल चलाई और साइकिल से, चलती साइकिल से ट्रेन पे चढ़ गए। और साइकिल का कोई हिसाब नहीं, कहाँ गया नहीं गया। लोग बाग सब देखे, अच्छा उसका फलाने का साइकिल है, पहचानते थे साइकिल, और वो साइकिल फिर अपने ठिकाने पे लाके खड़ी कर। सोचो भाई, रहेगा जब तक वापस आएगा, कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो गाइस बेसिकली जो गाना जो आप आवाज़ आपके बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, सुनाई दे रहा होगा बैकग्राउंड में, ये मैं पिछले 48 घंटों से सुन रहा हूँ नॉन स्टॉप। एक जैसे अभी कुछ फ़ोन आ गया था किसी का तो इसीलिए रुक गया था, अदरवाइज लास्ट 48 आवर्स या 24 समथिंग, इसी 36 आवर्स से मैं ये नॉन स्टॉप सुन रहा हूँ। कल रात से उससे ज़्यादा टाइम और नॉन स्टॉप सुन रहा हूँ। हो पता है क्या रहा है, शादी ब्याह नहीं है किसी का, मुंडन हो रहा है भाई। कोई 5 साल का राजू है, उसके चक्कर में मेरा मेंटल पीस खराब हो रहा है। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर सकता, फ़ोन करूँगा कंप्लेंट करूँगा तो पुलिस मेरे को मारेगी।
अगले का मुंडे ने बजाने दे तो रा की दिक्कत हो रहा है उल्टा मेरे को ही मारेंगे भाई। यहाँ पे दिल्ली में होते फिर बताता इनको क्या टाइम हो रहा है अभी। तो बजाते ही नहीं। 9-10 हो रहे हैं ना, 50 मिनट बाद इनको बताता मैं। इनका डीजे जब्त करवा देता मैं। भाई बहुत टॉर्चर कर रहे हैं भाई पागल हो रहा हूँ मैं। पटक दूंगा जाके साउंड स्पीकर जिसका भी होगा, देखा जाएगा यार। हॉकी स्टिक निकाल लियो एक हाथ में, हॉकी स्टिक का फिर जाऊंगा बंद करवाने। मुझे बता दियो पहले। क्यों? काम है ना मुझे। भाई तंग कर दिया भाई इन्होंने, भाई तंग कर दिया। काम नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसके चक्कर में। समझ रहा उसको लग रहा मौसम बांध दिया मैंने। मतलब पूरे टोल में कल मेरा ही नाम होगा, मेरा ही सिक्का चलेगा। उसको हाँ उसको लग रहा होगा कि आप कल ऐसे हाथ मिलाएंगे कि भाई कल जो गाना बजाए थे पूरी रात मजा आ गया सुन के। एक तो भोजपुरी में जो हिंदी बोलते हैं हाय गिरिन हाय हाय हेलो। मैं तो हो ही रहा हूँ पागल। अगर कल तक ठीक रह गया मैं, इन लोगों ने मेरा ब्रेन का कुछ दिक्कत नहीं कर दिया तो मिलूंगा, तो अवश्य मिलूंगा आपसे। ये बच्चा ही पीटेगा जिसका मोरन हो रहा है। हाँ कल ढूंढेंगे कल इसको घेर लेंगे। कल एक ही बच्चा होगा पूरे गांव में, इनका मुंडे नहीं होगा। गंजा सा अलग ही दिखेगा। एक ही होगा, चटा चट जहाँ मारूंगा बालू गा दूंगा। तू गया रे, तू बच मेरे से, तू बच के चल गाँव में, तू गया। और आज हमारे घर के दोनों सबसे छोटे बच्चे बाहर सोने के लिए लड़ रहे हैं। ये हमारे मैं नहीं तो मैं नहीं तो मैं। क्योंकि देखो बारिश हुई है, मौसम बहुत ठंडा है, और ये ऐसे बारिश हो रही हो यहाँ पे बिस्तर लगा के सोना दिल्ली में तो नसीब नहीं होता है। मैं बड़ी खुश हूँ इस बिस्तर से और बारिश नजर न लगेगा। अब झरना जैसे झरना नहीं होता है, अगर यहाँ सोएंगे ना तो ऊपर से बारिश होगा, झरना की तरह यहाँ पे फुहारा। ड्रिजलिंग गाइस, बेसिकली ड्रिजलिंग की बात कर रहे हैं पापा। तो छींटे नहीं आते हल्के हल्के, वो तो खुला ही करना है तो नलके के पानी से कर सकता है ना। मेरी सारी बॉटल की पानी खराब। मैं थोड़ी पी रहा हूँ, मैं तो जो घर में पानी मिलेगा वही पी लूँगा ना। अब किसी को इतना दिक्कत है तो अपना तिजोरी मंगाओ, एक रखो पानी उसमें। बताओ मत, मंगाओ पानी मंगाओ। दिख रहा हार्ड डिस्क खींच कर अटक रहे हैं। तो गाइस फिलहाल तो कर देते हैं आज की वीडियो कहीं फ्रेंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। यहाँ से चैनल पर नहीं हो तो बिना सब्सक्राइब के मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। आपसे मिलता है अगली वीडियो में, तब तक लेटे बाय, लव यू ऑल, स्टे सेफ, पीस आउट, बाय।